स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के 5 नंबर चैप्टर का नाम है तार, केबल एंड सोल्डरिंग। हम लोग तार के ज्वाइंट, तार के प्रकार पढ़ लिए, केबल के ज्वाइंट, केबल के प्रकार पढ़ लिए, सोल्डरिंग पढ़ लिए, सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। इन सभी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाइए देख सकते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल पे आप लोग को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस मिल जाएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मिल जाएंगी। जितने भी आईटीआई से जुड़े न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती है उसका भी अपडेट मैं कराता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को जो भी अपडेट रहे तत्काल उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। अब ये आज की क्लास नंबर 5 है और इसमें से हम लोग 25 से 30 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सीवीटी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम पे, आपके आईटीआई के एग्जाम पे हर जगह आते हैं और आप लोग उसको छोड़ के आते हो, बोलते हो कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसको देखिए और इस तरह के क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थ्योरी को नोट्स कर लीजिए, उसको नोट्स बनाइए प्रॉपर, सब चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वहां से उठाइए, उसके नोट्स बनाइए, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। जो ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर जैसे मैंने बताया था 5 है और इसमें से हम लोग कुछ एमसीक्यू कर 1 लाइन 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी उसको देखिए और उसमें से आप भी बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन सोल्डरिंग से रिलेटेड है, तार से रिलेटेड है, केबल से रिलेटेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर इसको समझा दूंगा, आप लोग को प्रॉपर एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आते हैं जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है, इसका थोड़ा सा कलर अपन चेंज मार देते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। एक से ज्यादा वायर को ऐड कर जो बनाते हैं कोर को, उसको हम लोग स्टैंडर्ड कोर कहते हैं। अब यहाँ पे जो कोर शब्द आया है, ये कोर है क्या? मैंने बताया था कोई भी चालक का जो कोर होता है उसी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कोई पूछे आपसे कि जो वायर होता है, केबल होती है, तो विद्युत धारा कहां से प्रवाहित होती है, तब बता सकते हो सर जो धारा प्रवाहित होती है वो कोर के माध्यम से प्रवाहित होती है। अब कोई पूछे कि स्टैंडर्ड कोर क्या है, तब बता सकते हो कि 5 से 6 वायर आपस में जो ट्विस्ट रहते हैं, जो घुमाए रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्टैंडर्ड कोर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपके ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपके स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका जवाब दे नहीं पाते हो। कारण ये है क्योंकि आप अच्छे से इसको समझते नहीं हो। कहीं भी कोई भी समझाता है तो आप अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते, फिर आप बोलते हो बहुत कठिन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैद्युतिक चालकों में जोड़ की किस्म तार, केबल, चालक जी मोटाई तथा उद्देश्य पर निर्भर करती है। मतलब जो वैद्युतिक चालक में जोड़ है, ज्वाइंट की जो किस्म है, तार, केबल, जीआई के मोटाई पर, वो उद्देश्य पर निर्भर करती है कि आपका केबल कितना हैवी मोटा है, कितना पतला है तार। इस पर निर्भर करता है आपके जोड़ की किस्म, ज्वाइंट की किस्म। किस्म मतलब होता है कि आप किस प्रकार के ज्वाइंट करना चाहते हो, वो चीज डिपेंड करती है आपकी चालक की मोटाई कितनी है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में, 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार जोड़ टैप जोड़ कहलाता है। 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालक मतलब एक चालक में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार जो ज्वाइंट होता है उसको टैप जोड़ कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि टैप जोड़ क्या है, आप बता सकते हो कि सिंगल चालक में बिना किसी तीसरे तार के, सिंगल वायर है, किसी भी प्रकार के हमें तीसरे तार की नहीं लेना है, उस तार को हम ज्वाइंट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है टैप जोड़, टैप ज्वाइंट।
आपसे कोई बोले हमारे पास दो वायर है, किसी भी प्रकार के हम वो वायर की यूज नहीं करेंगे, तो उस वायर से आप कौन सा ज्वाइंट बनाओगे? आप बता सकते हो टैप ज्वाइंट हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केबिलों में, तारों में जो मोटाई होती है, मोटाई की संख्या विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुरूप रखी जाती है। हम अपने घर पे केबिल 5 mm की यूज करते हैं, फैक्ट्री में 10 mm की यूज करते हैं, कहीं भी 2 mm की यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में से जो केबल है, आप जो केबल यूज कर रहे हो तो उसमें से धारा कितनी बहेगी। आपके घर पे 1.5 mm का वायर लगता है वायरिंग करने के लिए, 2.5 mm का भी यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितनी हैवी मशीन लगी है, उसमें से धारा कितने एम्पियर फ्लो करोगे। ये सारी चीजें तार की मोटाई पर निर्भर करती है। आपसे कोई पूछे कि हमें 5 एम्पियर करंट ले जाना है, तो आप लोग तार की मोटाई यदि 1.5 mm है तो उससे ले जाओगे। यदि वहीं पे हमें 10 एम्पियर करंट ले जाना है तो आपका वायर कितने मोटा हो, तो आप बता सकते हो कि सर 3 mm, 2.5 mm, 5 mm। मतलब हम करंट की क्षमता बढ़ा रहे हैं तो तार की मोटाई भी बढ़ेगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी चीज होती है, जैसे कि हमारे पास केबल की मोटाई जितना बढ़ाएंगे उसमें से उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। ये क्वेश्चन वही बोल रहा है, तार हो केबल हो, उसकी जो मोटाई होती है डिपेंड करती है कि आपकी जो तार है, केबल है, उसमें से करंट कितनी फ्लो करवाओगे। ज्यादा करानी है मोटा वायर ले लो, कम करानी है पतला वायर कर लो। जैसे हमारे घरों में कम धारा प्रवाहित करानी रहती है, हम लोग 1.5 mm का वायर यूज कर लेते हैं, 2.5 का भी यूज कर लेते हैं। वही चीज यदि मोटर चलानी है, हमें 4 mm, 5 mm, और कंपनियों में 10 mm, 12 mm, 15 mm, जो जितना हैवी मशीन चलानी है उसके हिसाब से हम तार की मोटाई की संख्या बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ब्लैकेनाइज्ड रबर, ब्लैकेनाइज्ड रबर ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर तैयार किया जाता है। आपसे कोई पूछे ब्लैकेनाइज्ड जो रबर होती है उसमें से क्या मिलाया जाता है, तो आप बता सकते हो गंधक और जिंक मिलाकर हम ब्लैकेनाइज्ड रबर तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 सेंटीग्रेड पर दहनी दहनी दहन हो जाए, जल जाए पदार्थ एवोनाइट में 30% से 40% गंधक होता है और यह अम्ल से करने में सक्षम भी होता है। मतलब जो 180 सेंटीग्रेड पर दह जाए, जल जाए, ऐसे पदार्थ में एवोनाइट में 30% से 40% गंधक मिला होता है ऑलरेडी पहले से, जो कि यह अम्ल से क्रिया करने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित पदार्थ है। जो रेजिन है, रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित पदार्थ है जो बेकेलाइट बनाने में प्रयोग होता है। बेकेलाइट आप देखे होंगे, बेकेलाइट की शीट बनती है। रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित पदार्थ है जो बेकेलाइट बनाने में प्रयोग होता है, जिससे सामान्यतः अचालक खोल बनाए जाते हैं। जिससे अचालक इंसुलेटिंग खोल बनाने के लिए हम लोग बेकेलाइट की शीट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्सलिन का प्रयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, किटकैट फ्यूज, स्विच, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटें आदि बनाने के लिए किया जाता है। आपको भी मालूम होना चाहिए जो पोर्सलिन एक मटेरियल है, उसके माध्यम से जो हम ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर हो गए, किटकैट फ्यूज हो गया, हीटिंग एलिमेंट हो गए, इन सभी चीज को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो होता है पोर्सलिन। पोर्सलिन की कुछ चीजें हमारे पास रखी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये इंसुलेटर रखा है। ये इंसुलेटर पोर्सलिन मटेरियल के बनाया गया है, जिसको आप लोग चीनी मिट्टी भी बोलते हो। ये पत्थर के समान होता है। और इसी तरह आपने एक देखा फ्यूज एक होता है, किटकैट फ्यूज, वो भी पोर्सलिन मटेरियल के ही बनाया जाता है। इंसुलेटर बनाए जाते हैं और हीटिंग एलिमेंट के बेस प्लेट बनाए जाते हैं। ये सारे जो चीज होती है पोर्सलिन पदार्थ से बनाए जाते हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में
एवं कम तापमान पर अचालक तथा अशुद्धि मिलाने अथवा तापमान बढ़ाने पर चालक में परिवर्तित हो जाता है। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर पदार्थ। जब नॉर्मल अवस्था में रहता है तो वो अचालक की भांति काम करता है, इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है या उसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तब वो चालक की भांति कार्य करता है, चालक यानी कंडक्टर की तरह कार्य करता है, जिसमें से धारा फ्लो होती है। अर्धचालक जैसे कार्बन हो गया, कार्बन आप देखे होंगे नॉर्मल अवस्था में कुछ कम करंट फ्लो होता है, जब उसको गर्म हो जाता है या उसको उसमें कुछ और अशुद्धि मिला देते हैं उसमें से और धारा प्रवाहित होती है। ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, अर्धचालक पदार्थ की बात कर रहा है। तो अर्धचालक शुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में या कम तापमान पर अचालक या अशुद्धि मिलाने पर वो चालक की भांति कार्य करते हैं। चालक का मतलब होता है कंडक्टर, चालक यानी जिसमें से विद्युत धारा फ्लो हो जाती है, अचालक यानी इंसुलेटर जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वैद्युतिक वायरिंगों में प्रयुक्त तार 14 अथवा 16 एचडब्ल्यूजी के तार सिरोपरिक लाइन में प्रयुक्त तार 6 अथवा 8 एचडब्ल्यूजी के होने चाहिए। आपसे कोई पूछे तो घरेलू की वायरिंग में कितने एचडब्ल्यूजी का तार यूज करते हो तो आप बता सकते हो 14 से 16, और ओवरहेड लाइन में 6 से 8 एचडब्ल्यूजी के तार होने चाहिए। आप सोचोगे कि घर पे मोटा लगा रहे हैं, नंबर ज्यादा है तो मोटा वायर होगा, तो ये चीज नहीं है। जितना ज्यादा नंबर ज्यादा होता है एचडब्ल्यूजी का उतना पतला वायर होता है, और जितना कम नंबर होता है उतना ज्यादा मोटा होता है। ये 14 और 16 एचडब्ल्यूजी के जो तार है ना, इससे पतले हैं ये, क्योंकि इसकी नंबर ज्यादा है, ये पतले वायर हैं। इनके नंबर कम है, ये थोड़ा मोटे वायर हैं। तो आपके घर पे 14 से 16 एचडब्ल्यूजी के तार यूज करते हैं, और जो ओवरहेड लाइन खंभों वाली लाइन होती है उसमें से 6 से 8 एचडब्ल्यूजी के वायर यूज करते हैं। आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके घर पे कितने एचडब्ल्यूजी के वायर यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो 14 से सर 16 एचडब्ल्यूजी के। जो हमारे ओवरहेड लाइन होती है उसमें से 6 से 8 एचडब्ल्यूजी के तार यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एसीएसआर। एसीएसआर का मैंने फुल फॉर्म बताया था, दोबारा सुन लो, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स वायर। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स वायर। 5 से 6 एल्युमिनियम के तारों के बीच में एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से इसका चित्र भी दिखाया था, इसका फुल फॉर्म लिखाया था, सारी चीज करा दिया था। ये वायर आपके ओवरहेड लाइन पे यूज किया जाता है, जो खंभों की लाइन होती है। इन्हीं तार, जो 5 6 से 7 तार होते हैं, इन्हीं तार के बीच में एक जीआई तार डाला जाता है। जीआई तार इसलिए डाला जाता है ताकि वो तार की जो झोल है, वजन है, सह सके बीच से टूटेगा, इसलिए इस तार को हम लोग ओवरहेड में यूज करते हैं। लिखा है कि एक स्टील का तार रखा जाता है, फिर इसको स्टैंडर्ड कोर में लपेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीटीएस। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है कैप टायर सीट्स। सीटीएस कैप टायर सीट्स। केबल का अन्य नाम टफ रबर सीट होती है। TRS टफ रबर सीट्स। देखो, सीटीएस एक नाम हो गया, एक होता है TRS टफ रबर सीट्स। ये दोनों नाम एक ही हैं, दोनों केबल एक ही हैं, जिनका प्रयोग नमी वाले स्थानों में वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि सीटीएस केबल का यूज कहाँ पे करते हैं, कैप टायर सीट्स का, या TRS टफ रबर सीट्स केबल का यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप बता सकते हो सर ये केबलों का यूज नमी वाले स्थानों में करते हैं, जहां पे नमी होती है उन केबलों का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है, इनके थ्योरी जब पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, फोटो भी दिखाया था। ये 1 लाइन 1 के क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, अति उच्च श्रेणी की वोल्टेज 22,000 वोल्ट अर्थात 22 केवी से अधिक होती है, जबकि 22,000 वोल्ट तक की वोल्टेज उच्च श्रेणी की वोल्टेज के अंतर्गत आती है। अति उच्च को बोला जाता है EST, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये जो वोल्टेज होती है 22,000 वोल्ट से ज्यादा की होती है,
जो हाई वोल्टेज होती है वो 22,000 वोल्ट की होती है। वोल्टेज लेवल के आधार पर केबल कितने प्रकार की होती हैं, वोल्टेज ग्रेड कौन कौन से हैं, मैंने थ्योरी में तीसरी क्लास में बहुत बेहतरीन सिखाया है। यदि आप लोग सेकंड क्लास और थर्ड क्लास नहीं देखे, देख लीजिए, पूरा कंपटीशन लेवल मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबल एक या एक से अधिक विद्युत चालक से बनी केबल होती है जो अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षित की दृष्टि से ढकी होती है। भूमिगत मतलब होता है अंडरग्राउंड केबल, जो जमीन के अंदर डालते हैं। वो केबल जो होती है एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी होती है जो कि अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षित की जाती है। ये सही बात है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें बहुत सारे चालक होते हैं और बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से इंसुलेट किए होते हैं जाके, ताकि उसको अंदर पानी वगैरह बिल्कुल ना घुसे। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में प्रयुक्त चालक का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि इसमें इच्छित मान की विद्युत धारा बिना ओवरहीटिंग तथा वोल्टेज ड्रॉप के प्रवाहित हो सके। मतलब जो भूमिगत केबल में प्रयुक्त जो चालक का आकार इस प्रकार होना चाहिए कि इनमें से इच्छित मान की विद्युत धारा बिना ओवरहीटिंग तथा वोल्टेज ड्रॉप के प्रवाहित हो सके। जो अंडरग्राउंड में आप केबल यूज करते हो, तो आप जब केबल डालते हो तो पहले ही डिसाइड कर लेना कि कितना हमारे यहाँ केबल से करंट जाएगा, कितनी मोटी केबल रखना है। ऐसा नहीं कि पतली केबल डाल दो, ज्यादा करंट फ्लो करा दोगे, हीट पड़ जाएगी, जल जाएगी, तो आपको नुकसान होगा। आपको दोबारा खुदवाना पड़ेगा, दोबारा केबल डलवाना पड़ेगा, उसके फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ही परेशानी जाएगी। तो वही चीज बोला है कि अंडरग्राउंड केबल की जो चालक का आकार होता है पहले ही डिसाइड कर लेना कि हमें कितना करंट ले जाना है, तभी उसको डालना है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल का चालक भाग कोर होता है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है सभी का चालक भाग कोर होता है, जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सबको मालूम है, मैंने बता चुका हूं, कोर के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक भाग कोर कहलाता है केबल तारों का। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल की कोर को नमी से बचाने के उद्देश्य से लेड या एल्युमिनियम का धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है, जो जमीन के अंदर केबल डालते हैं, उनको नमी से बचाने के लिए हम लोग लेड या धात्विक कवच का कवर कर देते हैं, कवर चढ़ाते हैं, ताकि उसके अंदर बिल्कुल नमी ना जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रबर का प्रयोग उच्च वोल्टेज वाले केबल में नहीं किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान सहने में असमर्थ होता है। रबर का प्रयोग उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान सहने में असमर्थ होती है। अगला क्वेश्चन है, वल्केनिक बिटुमन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह 50 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान सहने में असमर्थ होती है। भाई, जो वल्केनिक बिटुमन पदार्थ होता है, ये नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये 50% से अधिक तापमान सहन नहीं सकती, खराब हो जाएगी, जल जाएगी। नेक्स्ट है, इनेमल अवरोधन विद्युत मापन यंत्र तथा मोटर बाइंडिंग में प्रयोग किए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई टेंशन केबल 1 केवी से 11 केवी तक तथा सुपर टेंशन केबल 11 केवी से 33 केवी तक वोल्टेज पर कार्य करता है। मैंने बताया था हाई जो वोल्टेज होती है 1 केवी से 11 केवी होती है, जो सुपर टेंशन होती है वो 11 से 33 केवी की वोल्ट की केबल होती है। ईएमआई का फुल फॉर्म बताया था, मिनरल इंसुलेटेड केबल का संपूर्ण नाम है मिनरल इंसुलेटेड केबल, तथा एक्सएलपी केबल का संपूर्ण नाम है क्रॉस 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 लिंक पॉलीएथिलीन केबल। क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, एक्सएलपी का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। एमआई का फुल फॉर्म है मिनरल इंसुलेटेड केबल। ये मैंने थ्योरी में भी करा दिया था, यहाँ भी करा दिया है, आप नोट्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू प्लस आपके कंपटीशन एग्जाम। ठीक। और आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको कल करा दूंगा, जो भी 10-25 क्वेश्चन है, आज इतना काफी है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं आपको कंटिन्यू क्लास कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।